तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो सेक पेपर में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो सेमेस्टर 2 में सेक पेपर में पूछा गया है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्वेश्चन। ठीक है, ये झारखंड का एक यूनिवर्सिटी कोल्हान यूनिवर्सिटी का पूछा हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से, अगर आपका सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स है, ठीक है, एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये अगर सब्जेक्ट है तो किसी भी यूनिवर्सिटी से वो काम दे देगा। देखते हैं, यह आपका फुल मार्क्स 75 पूछा गया था, 2024 का क्वेश्चन है। टाइमिंग 3 आवर इसमें मिला था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं तो बोला गया है कि आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप एज डायरेक्टेड। तो दो खंडों में पेपर बटा हुआ है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। दोनों खंडों से आपको आंसर करना है और साइड में आपको मार्क्स इंडिकेट किया जा रहा है। और साथ में बोला गया है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, किताबी भाषा का प्रयोग न करें। ठीक है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स। ठीक है, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। तो अपने शब्दों में एकदम अपना नॉलेज पे लिखें, किताबी भाषा का बिल्कुल प्रयोग ना करें। नेक्स्ट है आपका ग्रुप ए। ग्रुप ए कंपलसरी है। यहाँ पे आपके छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे, हाँ छोटे छोटे। चलिए देखते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, दैट मीन्स 1 मार्क्स वाले। ठीक है, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर एक शब्द या फिर एक लाइन में दें। तो यहाँ पे हमारा बोला गया है कि निम्नलिखित अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दें। ठीक है, आंसर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉडी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज बॉडी लैंग्वेज। तो हम लोग बोलते हैं यार इसका बॉडी लैंग्वेज ना परफेक्ट है, एकदम मज़ेदार, गजब। ठीक है, तो उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि आदमी स्मार्ट है या नहीं, उसका चलने का तरीका, बोलने का तरीका। ठीक है, तो बॉडी लैंग्वेज जनरली क्या होता है कि उसकी बॉडी, उसके शरीर की विभिन्न गतिविधियों को ही बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, इसमें बोलने के तरीका को नहीं रखेंगे। ठीक है, चलने का तरीका, उसके हाव भाव, बैठने का तरीका, ठीक है, टहलने का तरीका, उसका हेयर स्टाइल्स, ये भी आपका बॉडी लैंग्वेज में ही आएगा। ठीक है, तो उसके शरीर की विभिन्न गतिविधियों से जो हमें पता चलता है, ठीक है, कि उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है। अब कोई कोई व्यक्ति देखिएगा जहाँ मन तहाँ लेट जाएगा, एकदम सो जाएगा। ठीक है, जहाँ मन तहाँ बैठ जाएगा एकदम। ठीक है, फूकेगा जमीन पे, हाँ बैठ, चलो हो गया, बोलो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कहीं पर भी कोई कोई व्यक्ति सो जाता है एकदम। ठीक है, बस गमछे झाड़ेगा और सो गया। तो एक तरह से वो बॉडी लैंग्वेज भले दूसरों को ऑकवर्ड लगता है, ठीक है, दूसरों को लगता है यार कौन गंवार आदमी है, लेकिन वह एक नंबर मस्त आदमी है मेरे ख्याल से। ठीक है, वह ये नहीं सोचता है कि दूसरा आदमी मेरे बारे में क्या सोच रहा है। दूसरा आदमी जो भी सोचे, हमको अपना आराम करना है। ठीक है, तो ये बॉडी लैंग्वेज अगर देखा जाए तो ये किसी का बॉडी लैंग्वेज है, अच्छा है या बुरा है ये हम निर्णय नहीं करेंगे। ठीक है, हमें बस बॉडी लैंग्वेज के बारे में जानना है कि शरीर की विभिन्न गतिविधियों से जो हमें पता चलता है बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, शरीर की विभिन्न गतिविधियों को ही हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे इतना एग्जाम्पल देके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुस्कुराने का भी अदा जो है आपका बॉडी लैंग्वेज में आएगा। कोई कोई एकदम हंसेगा इतना जैसा कि रावण जैसा, हा 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 हा। कोई कोई हंसेगा कोई हंसेगा एकदम आराम से, मुस्का देगा केवल। ठीक है, कोई नॉर्मल हंसता है। तो ये भी आपका बॉडी लैंग्वेज में ही आता है। 2 नंबर है अशाब्दिक संचार का एक उदाहरण। ठीक है, लिखिए, राइट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अक्सर बहुत कम लोग देखिएगा कि कुछ लोग, मात्र 1-2% लोग, उन लोग कम बोलेगा, ज़्यादातर उन लोग इशारा से ही बात करेगा। ठीक है, तो देखिए अशाब्दिक क्या है कि जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसा संचार जिसमें हम लोग भाषा का प्रयोग किए बिना दूसरे तक अपना संदेश पहुंचाते हैं, उसे ही अशाब्दिक संचार कहते हैं। ठीक है, ऐसा संचार जिसमें हम भाषा का प्रयोग किए बिना अपने केवल इशारों के माध्यम से दूसरों तक अपनी भावनाओं या अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहुंचा देते हैं। जैसे किसी को हम मुंडी को हिला देते हैं कि ऐसा ऐसा, दैट मीन्स जाओ। अगर मुंडी हम ऊपर नीचे कर देते हैं इसका मतलब हाँ। ठीक है, अगर मुंडी हम लेफ़्ट राइट करते हैं इसका मतलब ना। अगर हम धीरे धीरे आँख को पलकाते हैं और मुस्कुराते हैं और फिर तुरंत आँख को खोल देते हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं, नहीं समझे। ठीक है, अगर आप आँख को एक आँख को बंद करते हैं तुरंत किसी को देख के और तुरंत खोल देते हैं और हंसने लगते हैं, ठीक है, मन में, तो समझ रहे हैं ना। बस ये भी आपका एक बॉडी लैंग्वेज है, सॉरी, अशाब्दिक संचार भी है और बॉडी लैंग्वेज भी है, दोनों है। ठीक है,
हैप्टिक क्या है? हैप्टिक्स क्या होता है? देखिए, यह एक स्पर्श की अनुभूति है। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि आप किसी को टच करते हैं, ठीक है, तो ये जो छूने की अनुभूति होती है इसी को हम लोग हैप्टिक्स बोलेंगे, एकदम आसान भाषा में, ठीक है। छूने या कि जो छूने नहीं बोलना चाहिए, स्पर्श की अनुभूति को हैप्टिक्स कहते हैं, ठीक है, एकदम आसान भाषा में। नेक्स्ट हमारा है 4th नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया था, समय और संचार के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त शब्द का नाम बताइए। नेम द टर्म यूज टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए, समय और संचार के बीच में संबंध का अध्ययन करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मतलब यहाँ पे दो टर्म है हमारा, पहला है समय का भी जानकारी देता है और संचार की, इन दोनों को जो हम लोग स्टडी करते हैं, टाइम विथ कम्युनिकेशन, ठीक है। टाइम एंड कम्युनिकेशन जिसका स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है क्रिमिनोलॉजी, ठीक है। नहीं यार, क्रिमिनोलॉजी नहीं, क्रोनोमिक्स, ठीक है, क्रोनोमिक्स कहते हैं इसको, CHRO क्रो NEMICS, ठीक है, क्रोनोमिक्स कहा जाता है टाइम एंड कम्युनिकेशन के स्टडी को, ठीक है। क्रोनेमिक्स लिख लीजिएगा अगर कॉपी पेन होगा तो, और नहीं है कॉपी पेन तो दिमाग में लिख लीजिएगा। अगला है हमारा, समूह चर्चा में 3C क्या है? देखिए, ग्रुप डिस्कशन का नाम समझें। देखिए, कई सारा दोस्त मिल लेगा और किसी एक मुद्दे पे टॉपिक पे डिस्कस करेगा, ठीक है। तो बीच बीच में कोई गाली भी बोलने लगेगा, भाग इटना है तो ये इटना है वह, ठीक है। तो वो ग्रुप डिस्कशन, वो भी एक ग्रुप डिस्कशन है कि अक्सर आप दोस्तों के पास बैठ के किसी एक टॉपिक पे डिस्कस करते हो तो उसको ग्रुप डिस्कशन कहा जाता है। या फिर कोई एक, जैसे क्या होता है कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होता है ना, उसमें होता है, चाहे SSB का एग्ज़ाम दीजिएगा तो एक साथ 5-6 मित्र बैठ लेंगे, ठीक है, 5-6 दोस्त, और किसी खास मुद्दे पे जैसे दहेज प्रथा पे ये लोग आपस में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या अच्छाई है क्या बुराई है, ठीक है, एक साथ 6 हो सेम टॉपिक पे, तो इसी को बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। एक होता है डिबेट भी ग्रुप डिस्कशन जैसा है, जिसमें 2 भागों में बढ़ जाते हैं आदमी, एक बोलता है इसके अच्छाई के बारे में, एक बोलता है इसके बुराई के बारे में, ठीक है, तो वो डिबेट हो गया। सेम उसी टाइप से ये ग्रुप डिस्कशन होता है, एक ग्रुप में व्यक्ति बैठते हैं और किसी खास मुद्दे पे उस विषय पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए, जब भी आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो 3C का ध्यान रखिए। C मतलब, देखिए, C से शुरू होने वाले 7 गो वर्ड है, इसमें 3 गो वर्ड पूछा गया है, तो C से बता दीजिए कि क्लैरिटी, ठीक है, आप जो भी बोलते हैं क्लैरिटी हो, पहला C मतलब क्लैरिटी। देखिए, पहला जो वर्ड है ना, इसी को 3 गो वर्ड लिखिए जो C से रिलेटेड हो और कम्युनिकेशन में हमारा यूज होता हो। तो क्लैरिटी यानी कि जो भी आप बोलते हो स्पष्ट बोलें, ठीक है, साफ साफ बोलें, क्या बोलते हैं कुछ बुझेबे नहीं करता है, ठीक है, तो ऐसा में नहीं चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपका कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए कि जो भी बोल रहे हैं आप कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, अरे भाई कॉन्फिडेंस पूरा विश्वास के साथ बोलें, ऐसा नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है हम, तो ये सब मत बोलिए, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन में ऐसा नहीं बोला जाता है, जो भी है कंफर्म बोलिए, यस तो यस, नो तो नो, ठीक है, तो कंफर्म होना चाहिए। तीसरा, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि करेक्ट, जो भी बोलें सही सही बोलें, ऐसा नहीं कि आधा सही बोल रहे हैं और आधा झूठ बोल रहे हैं, तो ठीक है, तो ये आपका ग्रुप डिस्कशन का वैल्यू नहीं हो जाएगा। तो ये 3 गो C हो गया। इसके अलावा आप भी बोल सकते हैं कि क्या और बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस हो गया, क्लैरिटी हो गया, उसके बाद करेक्ट हो गया। एक बोल सकते हैं कि आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी कि निरंतर बोलते हो, ऐसा नहीं कि कुछ देर बोलते हैं फिर अटक जाते हैं, फिर बोलते हैं फिर अटक जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे वर्ड होते हैं। कंसिस्टेंसी होना चाहिए, कॉन्शियसनेस होना चाहिए, जागरूक हो, ठीक है, जागरूक हो भाई। तो इस तरह से टोटल 7 गो C है, 7C कहीं ना कहीं क्वेश्चन में आता ही है। चलिए देखते हैं। तो ये थे 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसमें आपको ज़्यादा नहीं, बस छोटा छोटा लिखना होता है। तो इसमें क्या लिखना है, बस सिंपल लिख देना है। पहला C लिखिएगा, 3C ऑफ, नहीं हिंदी में लिखिएगा ना, आप हिंदी में लिखिएगा। 3C क्या क्या है, तो क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और करेक्ट, 3 गो अच्छा लिख दीजिए बस, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, क्लैरिटी का होता है स्पष्ट, ठीक है। नहीं इंग्लिश का वर्ड है तो इंग्लिश में ही लिखिएगा, हिंदी का आप वर्ड दे सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं क्लैरिटी, ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा।
कॉन्फिडेंस हिंदी में ही लिखिएगा अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो, कॉन्फिडेंस इस तरह से, करेक्ट लिख दीजिएगा, करेक्ट कॉट, ठीक, करेक्ट। बस 5 नंबर का जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से आता है देखिए, इसमें पूछा गया था कि साक्षात्कार और उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें। डिस्क्राइब इंटरव्यू एंड इट्स वेरियस टाइप्स, ठीक है, इंटरव्यू कैसा होता है और इंटरव्यू के विभिन्न प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखिए इंटरव्यू बहुत सारा होता है, जैसे हम लोग जॉब इंटरव्यू देने जाते हैं, एक होता है जॉब इंटरव्यू, ठीक है। कभी कभी इंटरव्यू क्या होता है कि हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं किसी किसी के सामने, ठीक है, प्रेजेंटेशन में अक्सर टीचर के सामने देते हैं, तो वो भी एक प्रकार का इंटरव्यू है, ठीक है। तो इंटरव्यू विभिन्न प्रकार का होता है, ये बता देना है। और इंटरव्यू में आपका जाना जाता है कि आपके पास कितना ज्ञान है, क्या योग्यता है, ठीक है, कहाँ तक पढ़े हैं, क्या क्या एक्सपीरियंस है, क्या करते हैं आप जीवन में, क्या करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें बतानी है। अगला है रिज्यूम लेखन के बारे में लिखें। रिज्यूम ना, हाँ हाँ वही रिज्यूम, वही 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 समझ रहे हैं कौन वाला, जो अक्सर भेजने के लिए बोलते हैं हम लोग ना कि रिज्यूम भेजो, रिज्यूम पहले रिज्यूम देखेंगे उसके बाद हम लोग बोलेंगे कि हाँ पसंद है नहीं है। तो अक्सर जो विवाह संबंधी होता है, मैरिज होता है, तो हम लोग रिज्यूम का डिमांड करते हैं ना, हाँ कि रिज्यूम भेजिए। और ज़्यादा यदि एडवांस बनिएगा तो फिर हम लोग बोलते हैं कि सीवी भेजिए, सीवी। सीवी के बारे में नहीं जानते तो समझ लीजिए, सीवी जो होता है उसमें एक एक चीज़ डिटेल में लिखा होता है, कैरिकुलम विटा इसको बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले कि भाई रिज्यूम नहीं मुझे सीवी चाहिए, ठीक है, दैट मीन्स कि वह रिज्यूम से, देखिए मैं इसको बताता हूँ, अपने बारे में किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो बायोडाटा सबसे छोटा है, ठीक है, BIODATA, ये जो बायोडाटा होता है ये सबसे छोटा माध्यम है अपने बारे में जानकारी देने का। इससे थोड़ा ज़्यादा जानकारी देना चाहते हैं किसी को तो रिज्यूम, ठीक है, RESUME, रिज्यूम, इसमें आप बायोडाटा से डिटेल जानकारी देते हैं। और सबसे डिटेल जानकारी होता है सीवी में। सीवी आपका 2 पेज 3 पेज 4 पेज तक बन जाता है, ठीक है। हर मतलब प्रत्येक साल आप क्या किए हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें, वो सारी चीज़ें सीवी में लिखी रहती हैं, ठीक है। मैंने भी अपना सीवी बनाया है 2 पेज का, ठीक है। उसमें मैंने सारा डिस्कस किया है कि मैंने कब मैट्रिक लिखा, कितना परसेंट आया, उसके बाद क्या किया, इंटर में क्या लिया था, कितना परसेंट आया, ग्रेजुएशन क्या काम किया 3 साल, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। और अभी क्या कर रहा हूँ, आगे क्या एम है, सब कुछ ये आपका सीवी में लिखा रहता है। सीवी पढ़ने के बाद ना आप व्यक्ति का 80% चीज़ें जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो ये होता है सीवी, रिज्यूम। और अक्सर ये जो है आपका कब टाइम लगता है, जब शहनाई बजता है, ठीक है, शहनाई बजने से पहले। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, तो अब आता है ग्रुप बी, ये 5 मार्क्स वाले थे। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आप लोग 100 शब्दों में कीजिएगा, 100 से 150 शब्दों में, ठीक है, बिटवीन 100 to 150 वर्ड्स में इसका आंसर आप लोग को करना है। ग्रुप बी यहाँ से शुरू होता है, ठीक है। ग्रुप बी में आपको बोला गया है कि आंसर 4 आउट ऑफ 6, ठीक है, सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग। तो 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, किन्हीं 4 का आंसर करना है। टोटल 6 क्वेश्चन है यहाँ पे, और 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन का आंसर आपको 300 से 500 शब्दों के बीच में करना है। अब डिपेंड करता है आप में, अगर आपके लिखने की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो आप 500 शब्दों में कीजिए, लिखने की स्पीड कम है तो आप 300 शब्दों में कीजिए, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। देखते हैं यहाँ पे, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, संचार प्रक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कम्युनिकेशन प्रोसेस। संचार प्रक्रिया क्या है, तो देखिए संचार किसे कहते हैं, जब व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपने भावों विचारों, ठीक है, हम लोग भाव विचार या जानकारी दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसी को संचार कहा जाता है, ठीक है। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति तक अपने भाव विचार या जानकारी, ठीक है, को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना या अपनी भावनाओं को पहुंचाना दूसरे व्यक्ति तक संचार होता है। संचार बहुत तरह से होता है, जिसमें हम लोग बोल के भी बताते हैं किसी को लिख कर बताते हैं, किसी कर इशारा करके बताते हैं। तो ये जनरली 3 प्रकार का यूज किया जाता है, ठीक है, बोलकर लिख कर, ये दोनों भाषिक हैं क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है, बोलना और लिखना दोनों में भाषा का यूज होगा। लेकिन इशारा जो है इसको हम लोग नॉन वर्बल बोलते हैं, इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। डिटेल में पढ़ लीजिएगा, बाकी एग्जाम से पहले मैं और एक बार आपको सभी क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा।
5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रभावी संचार के 7C लिखें। देखिए वहाँ पे 3C पूछा था, यहाँ पे आपको 7C पूछा था है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे, सांकेतिक भाषा और शब्द स्ट्रेस को समझाइए। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। मानव व्यवहार की अवधारणा क्या है? ठीक है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल टाइप से क्वेश्चन पूछ दिया है, मनुष्य का व्यवहार के बारे में। अगला है वर्चुअल मीटिंग के शिष्टाचार लिखें। तो देखिए जब हम लोग मीटिंग करते हैं, वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल मतलब दिखाना, आपका फेस दिखना चाहिए वर्चुअल में। ठीक है, वर्चुअल मतलब दिखना होगा आपका फेस। तो जब हम लोग वर्चुअल मीटिंग करते हैं तो क्या क्या होनी चाहिए यार? अच्छे जगह पे बैठे हो थोड़ा, ठीक है, ऐसा जगह बैठे हो जहाँ से आपका आवाज़ क्लियर आए। ठीक है, आप नहा धो के बैठे हो, ऐसा नहीं कि खाना खा रहे हो और बात कर रहे हैं ठीक है, तो फिर वर्चुअल मीटिंग की सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी टू द पॉइंट। ऐसा नहीं कि आप बात मीटिंग कर रहे हैं और उधर आपका कोई बुला रहा है, बकरी भेड़ वगैरह सब चला रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल मीटिंग में इस बातों का ध्यान रखना होता है आपको। नेक्स्ट है आपका स्वयं को संवारने के बारे में बताइए। ये तो गर्ल्स का फेवरेट क्वेश्चन हो जाएगा ना, स्वयं को संवारना है। सच के संवर के, चलिए वो गाना सुने ना, क्या गाना है? सच के संवर के। तो स्वयं को संवारने के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसमें केवल श्रृंगार नहीं होगा, इसमें आपको भाषा का ज्ञान रखना होगा, नॉलेज का ज्ञान रखना होगा। ठीक है, वही होता है स्वयं को संवारना, भाषा का ज्ञान, नॉलेज का ज्ञान, अपना पर्सनालिटी को अच्छे से बदलना, अपना हेयर स्टाइल को अच्छे से रखना, अपना अनुशासन में रहना। ठीक है, अपने व्यवहार में गुण लाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको स्वयं को संवारने के ऊपर देना है। ठीक है, आपकी क्लैरिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी आई कांटेक्ट अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको संवारने पे बताना है। ठीक है, ताकि आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। अट्रैक्ट करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा ठीक है, जिन्हें लगता है कि कुछ मिल जाएगा तो वो बिजनेस हो जाएगा। ओके, तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये सब इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप बिजनेस नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। कैसे नहीं इम्पोर्टेंट है? लाइफ में बहुत जगह काम देगा, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, समझे? और इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम कमिंग ऑन आवर चैनल देन प्लीज़, क्या बोलते हैं उसको, सब्सक्राइब करो, लाइक करो ना। नहीं यार, कुछ नहीं करना है, अगर पसंद आए तभी लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं चलेगा बॉस। ठीक है, ये आधुनिक ज़माना है। ओके बाय।